नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की लिस्ट आ गई है और बीजेपी की लिस्ट में बिहार से जिन लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है उसमें एक नाम चौंकाने वाला है। नाम है नितिन नवीन का, जो अभी हाल ही में पहले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में सर्वसम्मति से जो है निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बनाए गए। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी नितिन नवीन को दी गई है। पटना शहर की जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वहां से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पहले उनके पिता पटना पश्चिम से विधायक हुआ करते थे। नितिन नवीन जो है बिहार में, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिहार में नितिन नवीन का नाम है यहाँ पे। और दूसरा नाम जो है, इस नाम ने भी सबको चौंकाया और ये नाम है शिवेश कुमार का। शिवेश कुमार की बात करें तो शिवेश कुमार जो है मौजूदा वक्त में प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, पूर्व विधायक रह चुके हैं अगियाव विधानसभा से। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी थे सासाराम लोकसभा सीट से और ये चुनाव हार गए थे क्योंकि उस सीट पर जो है अचानक से प्रत्याशी जो है वो बदला गया था और वो चुनाव लोकसभा का हारे थे। लेकिन शिवेश कुमार को राज्यसभा जो है बीजेपी ने भेजने का फैसला किया है। इसके साथ साथ बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें असम में 2 सीटें वहां भी खाली हुई हैं, तो तेराश गोवाल और जोगेन मोहन, इन दोनों को जो है असम से भेजा गया। छत्तीसगढ़ में एक सीट थी, वहां पे लक्ष्मी वर्मा को भेजा गया और हरियाणा की एक सीट पर संजय भाटिया को जो है भेजा गया है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल 5 जो हैं वो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं। जो गणित कहता है विधायकों की संख्या के हिसाब से, उसके हिसाब से एनडीए जो है 4 पर तो निर्विरोध जीतती हुई नजर आ रही है। उसमें से बीजेपी ने 2 रख लिया है, नितिन नवीन और शिवेश कुमार के रूप में। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि जो जदयू है उसकी तरफ से भी 2 प्रत्याशी जो हैं वो अब जाएंगे जो है वो कहें कि राज्यसभा। तो 5वें पर क्या चिराग पासवान की पार्टी होगी, क्या होगा, ये बहुत साफ नहीं है क्योंकि कल जो है नॉमिनेशन की परसों माफ कीजिएगा, परसों जो है नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। उसके बाद 6 तारीख को जो है स्क्रूटनी होनी है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो खबर है वो कई तरह की खबरें आती रही हैं क्योंकि जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, जो महागठबंधन है पूरा, वहां पर जो चाहिए आप कहें कि जो नंबर चाहिए वो नंबर है नहीं उनके पास में। 5 का आंकड़ा कम होता हुआ नजर आता है वहां पर। लिहाजा उनको एआईएमआईएम के और बसपा के विधायकों का समर्थन किसी भी कीमत पे चाहिए। चर्चा है तेजस्वी यादव के जाने की, लेकिन जिस तरह के नामों का ऐलान हुआ है उन नामों के बाद से कई तरह की जो एक तरीके से कहें कि बीजेपी ने 2 अपने पास रख लिया है। जदयू के पास भी अभी तय मान के चले कि 2 उनके जो लोग हैं वो राज्यसभा जाएंगे और एक जो 5वीं सीट है वो क्या चिराग पासवान को दी जा रही है, वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी जा रही है। ये बहुत साफ नहीं है क्योंकि जदयू ने पहले ही कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा समझे या बीजेपी समझे, तो बीजेपी ने समझ लिया है। 5 में से 2 पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बाकी के 3 सीटों पर 2 जदयू के जाने वाले के जो लोग हैं वो जाएंगे, तय हो चुका है। और एक व्यक्ति जो है वो क्या चिराग पासवान की लोजपा का होने वाला है या वो व्यक्ति जो है वो होने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनका जो कार्यकाल भी इसी में खत्म हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक नाम जो है चौंका दिया है इस नाम ने, इस लिस्ट ने, क्योंकि नितिन नवीन उनको कहें कि पिछले अगर 3-4 महीनों को देखें तो 3-4 महीनों में उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बिहार में सरकार बनी, मंत्री बने, उसके तुरंत बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया अचानक से, और उसके बाद निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बने हैं। आज पटना पहुंचे हुए हैं, होली खेल रहे हैं और इसी बीच अब पटना में के जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वहां पर भी एक बाई इलेक्शन होना तय हो गया है इस नाम के ऐलान के साथ, क्योंकि नितिन नवीन जब राज्यसभा जाएंगे तो उनको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा देने के साथ ही जो है वो सीट खाली होगी और वहां पर जो है फिर से विधानसभा के चुनाव संभावित तौर पे मान के चले तो पश्चिम बंगाल के जब चुनाव होंगे तो उसी वक्त में यहां पर उपचुनाव इस सीट पर हो सकता है। तो ये बड़ी बात है जो निकल के सामने आई है क्योंकि लगातार नामों की चर्चा थी। 5 नाम रेस में थे, लेकिन अचानक से जो नाम सामने आए हैं उसमें से शिवेश कुमार, जो कि पार्टी के महामंत्री के पद पर हैं, विधायक रह चुके हैं अगियाव से, लोकसभा के प्रत्याशी थे 2024 में, सासाराम सीट से चुनाव हार गए थे और अब उनको भी राज्यसभा पार्टी ने भेजने का फैसला लिया है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।